4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार वो कौन सी ताकतें हैं जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में करोड़ों रुपया, कई सौ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। और ये वो करोड़ रुपया हैं जो पकड़े गए हैं। महाराष्ट्र की बात अगर मैं आपसे करूं तो एक पत्रकार की ज़बानी 500 करोड़ से ज़्यादा पकड़ा गया। और अगर झारखंड की बात करूं तो पिछले चुनाव में झारखंड में 8 करोड़ रुपया से ज़्यादा पकड़ा गया था। इलीगल कैश, शराब वगैरह ये जो चीज़ें होती हैं, वैसे जो खर्च हो रहा है उसका कोई मेरे पास हिसाब नहीं है, लेकिन वो 8 करोड़ झारखंड में इस बार 158 करोड़ में तब्दील हो जाता है। 8 धाम 80 और 8 धाम 80 लगभग 20 गुना, 19-20 गुना ज़्यादा पैसा तो वो है जो पकड़ा गया है। जो नहीं पकड़ा गया है उसके बारे में तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है आपके और मेरे पास। लेकिन कौन लोग हैं वो जो इन चुनाव से इतना बड़ा फ़ायदा समझते हैं कि अगर सरकारें हमारी आ गईं तो हम लूट कर डाल देंगे। झारखंड की ज़मीन के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अमित शाह, प्रधानमंत्री वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। आखिरकार झारखंड में मिल क्या जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कौन से बिजनेसमैन्स को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है जिसकी वजह से 500 करोड़ रुपया से ज़्यादा लोग बता रहे हैं। अब मैं आपको PIB की खबर दिखाता हूं दोस्तों। ये आपकी स्क्रीन पर जो खबर है आप देखें। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में बड़ी जब्ती की। महाराष्ट्र में 280 करोड़ रुपए जब्त, झारखंड में 158 करोड़ रुपए, जबकि जब्ती 2019 की तुलना में 3 गुना अधिक हर घंटे बढ़ रही है। चुनाव आयोग ने लिखता यह है, मैं ले लेता हूं इसका स्क्रीनशॉट। चुनाव आयोग के अधीन एजेंसियों ने महाराष्ट्र, झारखंड और उपचुनाव में चल रहे चुनाव में मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन से बचाने के लिए 558 करोड़ रुपए की नकदी, मुफ्त सामान, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की हैं। चुनाव की घोषणा के बाद अकेले महाराष्ट्र में ही करीब 280 करोड़ रुपए की जब्ती हुई। झारखंड में अब तक 158 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है, जबकि अभी चुनाव अभी आगे है। मेन टाइम तो यही है। कई हज़ार करोड़ रुपया बांट दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा। 5 किलो चावल ही नहीं, पैसा भी दिया जाता है भाई। 2 चुनावी राज्यों में संयुक्त जब्ती 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.5 गुना अधिक है, जबकि महाराष्ट्र में 103 करोड़ रुपए की जब्ती दर्ज की गई थी, जबकि झारखंड में ये 18.76 करोड़ रुपए थी। 18 करोड़ थी, सॉरी मैं 8 करोड़ बोल गया था, 18, अब ये 158 हो गई है। नीचे दी गई तालिका में जब्ती का विवरण दिया गया है, जिसमें मुफ्त सामान 40% से अधिक है। ये नीचे देखेंगे आप, शराब कितने पैसों की है, 37-38 करोड़ रुपए तो झारखंड में ही है, 7.25 करोड़ झारखंड में, उपचुनाव में 7.5 करोड़, कुल 52 करोड़ रुपए की तो शराब बांट दी गई है। दवाइयाँ अलग हैं 68, दवाइयाँ तो अच्छी चीज़ है, चलो 104, 92 करोड़ रुपए नकद। ये तमाम चीज़ें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये राजीव कुमार के उन तमाम उन्होंने पकड़ी है। ये तो खबर हो गई जनाब ये, लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता था। इस खबर को जो ANI की भी खबर देख लीजिए, उसने भी यही लिखा है। मैं कोई अलग बात थोड़ी ना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। झारखंड में 158 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है और पैसा कितना डिलीवर हो चुका है इसका तो कोई काउंट ही नहीं कर सकता मैं। 280 करोड़, और झारखंड में पिछली बार 18 करोड़ थी, इस बार जो है 158, और महाराष्ट्र के अंदर 250 करोड़ के रुपए के करीब पकड़े गए हैं ये तो सिर्फ। तो ये 300 करोड़ 500 करोड़ रुपये जो खर्च हो रहा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लोगों को प्रलोभन देना, भाई बूथ वाइज लोगों को पैसे देना, पन्ना प्रमुख, सन्ना प्रमुख या जो भी जिस पार्टी का बनता होगा, क्या उसको देने की बात है? वो वहाँ मोहल्ले के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे शराबी, शराब बांटने वाले, भी बांटो शराब, कपड़े दे दो, पैसा दे दो, धातु दे दो, सोना दे दो, दवाइयाँ दे दो। एक बार तो मैं किसी जगह की खबर बना रहा था, शायद आंध्र प्रदेश की, 1-1.5 साल पहले। वो शराब की बोतल एक मुर्गा दे रहा था जिंदा। आप गूगल पे देख लीजिए, चुनाव के लिए एक मुर्गा। अब मुर्गे को मालूम ही नहीं कि मुझे क्यों दिया जा रहा है शराब की बोतल, यानी कि पहले तू मुर्गा खा फिर शराब पिए, पहले शराब पी फिर मुर्गा खा, जैसे भी उनका कॉम्बिनेशन है मुझे तो पता नहीं। तो बहरहाल वो जिंदा मुर्गा भी सोचता होगा कि यार मेरा क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये शराब की बोतल के साथ आदमी कौन है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि ये स्तर जो गिर गया है, क्या हम में लोगों में ऐसे लोग हैं जो शराब ले करके वोट दे देते हैं?
या पैसे लेकर के 1500 रुपये लेकर के बूथ का सौदा करके, ऐसे लोग हैं क्या? अरे हैं भाई, हैं। तभी तो ये करोड़ों रुपए का कारोबार हो रहा है भाई। ये करोड़ों रुपया जो बांटा जा रहा है, ये लोग जान गए कि हम पहले इनको धार्मिक आंच पे सेकेंगे, धार्मिक आंच पे जब आंच बढ़ जाएगी उसको मुर्गा दे देंगे, मुर्गा पका लेगा उसमें वो, फिर जब उसका मूड बनेगा वो दारू भी पी लेगा और उसके बाद फिर एक अच्छा शहरी बन के वोट देने की अपील करेगा या घर से लोगों को लेकर आएगा। ऐसा व्यक्ति जो अपना ज़मीर मुर्गे में, शराब की बोतल में और कुछ पैसों में बेच देता है, ईमानदारी से बताइए क्या वो हकीकत में भारत का सही वोटर है, सही निर्माण कर सकता है? इन बागड़ बिल्लों को, जो नेता ये बिजनेसमैन जिनको हम रात दिन सुबह से शाम तक इनको गालियां बकते रहते हैं, गालियां इन द सेंस इनको जो है इनको क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, ईमानदारी से बताइए तो 543 बच्चे हैं, ये तो 543 हैं, इनका कसूर नहीं है इतना। ये जो 12 करोड़ 20 करोड़ वोट मिलता है, 40 करोड़ वोट हो जाता है, 60 करोड़ का काउंट हो जाता है, जितना भी हो जाता है, ये इनमें से पहचानने की ज़रूरत है ये लोग किसको चुनते हैं। अभी एक साहब हैं अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के बड़े अधिकारी, परसों की खबर बताता हूँ, मैंने डिबेट में भी कहा, उसने ये कहा कि अमेरिका की सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति को याद आता है वो ट्रंप है। ट्रंप ने अपनी स्पीच से पहले जो अपना परफॉर्मेंस दिखाई है वो भी बहुत एग्रेशन वाली है। वहाँ पर उसने एक ऐसा दक्षिण पंथ व्यवहार 47-51% पैदा कर दिया है कि जो हमारे यहाँ हिंदुत्व को मानने वाले होते हैं ना, ये यात्राओं के अंदर तलवारें दिखाते हैं, मार देते हैं, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, इस प्रकार के लोग, इस टेंडेंसी के लोग मानकर चलिए। सफ़ेद पोश सफ़ेद फॉर्म लोगों ने ज़्यादा वोट दिया है वहाँ पर उसको, ट्रंप को, जो कहते हैं इनको निकालो। यहाँ ये भी बड़ा मुद्दा रहा हमारे इमिग्रेंट्स का, जो आने वाले लोग हैं इलीगल जो आते हैं, उनका भी बड़ा मुद्दा है। इस वजह से भी यहाँ पर भी वो पलायन कराते हैं। वहाँ पर भी एक ख़ास कौम है, वहाँ पर भी एक ख़ास कौम है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने कहा कि लेकिन ट्रंप की खाली गलती थोड़ी ना है, वो जो प्लान चला था उसके अंदर उन्होंने क्यों पढ़े लिखे लोगों को धार्मिक पशु बना दिया या किसी एक वर्ग के ख़िलाफ़ बना दिया, ऐसा क्यों हुआ है? तो बहरहाल ऐसे ही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग क्यों पैदा हो गए? कौन है वो जमातें जो ऐसा लोगों को पैदा कर देती हैं? भाई अगर आरएसएस है और वो इस तरह के लोगों को पैदा करती है तो उसका तो सामाजिक एक बाइकाट होना चाहिए, अगर करती है। या वो अगर हैदराबाद वाले वकील साहब आकर के अपने भैया के ज़रिए धार्मिक बातें कराते हैं, मारकाट की बात, तो उसका भी बाइकाट होना चाहिए। जो भी समाज इस तरह की बात करता है। हाँ, अब आ जाती है बात थोड़ी सी कि साहब कांग्रेस, भाई बीजेपी, मैं कांग्रेस के बारे में लोग कहते हैं साहब आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, मैं कांग्रेस के लोगों की सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उस समय करता हूँ जब वो वक्त पर काम नहीं करते। खैर, तो अर्ज़ में ये कर रहा था कि ऐसा समूह पैदा हो गया है कि जो ये नोट, उनको मालूम पड़ चुका है कि यार हम इलेक्शन के समय आएंगे, नोट की बोरियां लाएंगे और इनका ज़मीर खरीद लेंगे। तो दिक्कत क्या है? फिर आप ये उम्मीद ना करें कि हमारा एक ऐसा भारत का निर्माण होने जा रहा है कि जिस पे आपको और मुझ पर फ़ख्र हो। जो मुर्गा और शराब की बोतल लेके अपना वोट बेच दे या बिकवा दे, वो अच्छा शहरी कहाँ हो सकता है? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।